हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाकामोटो गेम्स के बारे में। नाकामोटो गेम्स पे हमने फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी कवर करी थी, आपने देखी होगी 4 महीने पहले। और उसके बाद इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, अच्छे खासे यानी मल्टीपल रिटर्न दिए हैं। अगर आप लास्ट मंथ की बात कर लोगे तो उस टाइम पे से मतलब 1 महीने के टाइम पीरियड में ही इसने 2.5 गुना कर दिया आपका पैसा। अभी आगे भी बहुत अच्छी कंडीशन में फर्दर रिटर्न देने के लिए। तो अभी मेजर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखेंगे। एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन जो हमेशा रहता है टोकनोमिक्स के रिगार्डिंग, उसको एक बार कवर करेंगे। एंड द पोटेंशियल जो इसका कितना हम एक बेंचमार्क ले सकते हैं वो भी एक बार इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्दर फीचर, इसके नाकावर्स, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, उसके बारे में डिटेल में जानना है तो फंडामेंटल एनालिसिस वाली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हो। सो नाकामोटो गेम्स अभी ट्रेड कर रहा है $1.2 पे। और अगर लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखोगे तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नियर टू 1.5 गया था और 1 महीने पहले लगभग $0.6 पे ट्रेड हो रहा था, तो वहां से इसने ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और सिर्फ इसी 1 महीने में नहीं, इससे पहले भी इसने अच्छा परफॉर्म ही किया है। सो बेसिकली 2 इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग हो गई है। एक तो गेट आयो पे ऑलरेडी लिस्ट हो गया और गेट आयो के बाद इसको बिटगट पे भी लिस्टिंग मिल गई है और वहां भी अभी ट्रेड हो रहा है। तो 2 मेजर एक्सचेंज की लिस्टिंग प्लस मेजर जो इन्होंने अनाउंस किया था वो था, इन्होंने जो टोन के साथ यानी जो द ओपन नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, टॉप प्रोजेक्ट में ही आ रहा है। हालांकि इसने इसके रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्सी भी है। इसने अभी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दावे करे थे अपनी स्केलेबिलिटी को लेके, फास्ट ट्रांजेक्शन को लेके, लेकिन उस पर भी लोग काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। इसकी हम डिटेल वीडियो एक डेफिनेटली कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करते हैं कि नाकामोटो गेम से इसको क्या फायदा होने वाला है। सो नाकामोटो गेम्स कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने जा रहा है जो इससे पहले प्ले टू अर्न जो गेम्स है उन्होंने नहीं किया था। तो बेसिकली टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है। तो टेलीग्राम से ही आप क्या कर पाओगे, जो नाकामोटो के गेम्स हैं वो आसानी से वहां पे खेल पाओगे। नाकामोटो के खुद के भी बहुत सारे गेम्स हैं, प्लस इन्होंने इस तरीके से एसडीके को डिजाइन किया है ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स है वो भी अपने गेम्स यहाँ पे ला सकें और उनको उसके हिसाब से एडिशनल फायदे भी मिलते हैं इसके इकोसिस्टम के। इन्होंने प्लान किया टेलीग्राम के साथ वो ये है कि टेलीग्राम पे ही आप अपने गेम को खेल सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा प्रोजेक्ट जहां पे अपने बोट इंटीग्रेट करते थे टेलीग्राम के साथ एंड कुछ कमांड इंटीग्रेट कर देते थे, जहां पे बेसिकली आप स्लैश के साथ कुछ कमांड दोगे जहां पे आप एनएफटी जनरेट कर सकते हो या फिर अपनी इमेजिनेशन के साथ कुछ इमेज जनरेट कर सकते हो। ऐसे हमने पहले देखे थे, लेकिन इससे पहले किसी भी प्ले टू अर्न गेम ने इस तरह का अटेम्प्ट नहीं किया। अगर सक्सेसफुल रहा, ध्यान से सुनना, अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अभी ये काफी फर्स्ट टाइम में कोई प्रोजेक्ट ऐसा ट्राई कर रहा है, तो ये आगे चल के गाला गेम्स को भी फ्लिप कर सकता है, ऐसा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो रहता है इसकी टोकनोमिक्स को लेके, क्योंकि अगर आप इसके टोकनोमिक्स में देखो तो जैसे सर्कुलेशन में दिखा था 72.3 मिलियन सप्लाई है, लेकिन जो टोटल सप्लाई है दैट इज आल्सो मैक्स सप्लाई, उससे ज्यादा नहीं होगी, वो दिखाता है 180 मिलियन। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारी सप्लाई अभी सर्कुलेशन में आना बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी टोकनोमिक्स वाली सेक्शन को ओपन करके देखोगे तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है, आप नाकामोटो गेम्स के डॉक्स पे जाओ और वहां पे आपको टोकनोमिक्स वाले सेक्शन में दिख जाएगा कि इसका जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है, यानी वो कंप्लीट हो चुका है। अब वेस्टिंग शेड्यूल से कुछ भी नहीं आएगा सर्कुलेशन में। एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने अलग अलग वॉलेट में जो इनके कॉइन मतलब जो है ऑलरेडी, हालांकि इसमें सर्कुलेशन में आएंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन वो वो डिपेंड करते हैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी से और किस रीजन की वजह से आएंगे। सो वो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वाले टैग देके और सारे वॉलेट की इंफॉर्मेशन और उनकी सप्लाई यहाँ पे लिख के रख दी है। जैसे प्ले टू अर्न वोल्ट है उसमें कितने हैं, 37.5 मिलियन वहां पे है। टीम एंड एडवाइजर के 25 मिलियन है, ऑपरेशन रिजर्व के लिए 40,000 है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जैसे प्ले टू अर्न वाला जो वोल्ट रखा है इन्होंने, तो ऑब्वियसली प्ले टू अर्न की जितनी एक्टिविटी होगी उसी से उसमें से रिलीज होंगे। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन रिजर्व में से ऑपरेशन रिजर्व वाले निकालेंगे। अगर उन्होंने जैसे रखा है प्लेयर स्पॉन्सरिंग के लिए उन्होंने 15 मिलियन रखे हैं, तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब वो यहाँ से निकालेंगे। गेम डेवलपमेंट फंड में रखा उन्होंने 10 मिलियन। सो ओवरऑल उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये वॉलेट है, और इनमें अगर टोटल करा जाए तो आज की डेट में 102.5 मिलियन अभी नाकामोटो टोकन इसमें अवेलेबल है। सो ये यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ दे दिया। आप चाहो तो ईच वॉलेट को ट्रैक कर सकते हो, जब भी चाहो आप इन वॉलेट को जाके। अब आपको ट्रैक कहाँ पे करना है, पॉलीगन का जो एक्सप्लोरर है उस पे, क्योंकि ये मेनली बिल्ट हुआ है पॉलीगन के नेटवर्क पे। और वहां पे जाकर आप देख सकते हो अगर कोई आपको ऐसी एक्टिविटी दिखती है कि जहां से
इन्होंने सेल आउट करा हो या फिर निकाला हो, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। उन्होंने पहले ही सारे वॉलेट का एड्रेस दे दिए। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेजर चंक है जो 102 मिलियन, वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो बस गेम के डेवलपमेंट और गेम के बेटरमेंट के लिए ही रखा है। इवन अगर मान लो जैसे कि प्ले टू 1 वाले वर्ल्ड से रिलीज होंगे, ऑब्वियसली तब होंगे जब गेम बहुत ज्यादा खेला जाएगा, ठीक है। गेम में उतना ज्यादा मतलब एक्टिविटी होगी तभी, तो इनडायरेक्टली वो उस गेम के लिए फायदेमंद ही है। लेकिन सप्लाई रिलीज होगी तो ऑब्वियसली उससे डायल्यूशन होगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उसकी वजह से क्या है ना, साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि अडॉप्शन भी उसको मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ अदर जो भी जैसे गेम डेवलपमेंट फंड है, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसका फायदा गेम को मिलेगा ही, प्रोजेक्ट को मिलेगा, क्योंकि अगर गेम डेवलप होंगे, जितने ज्यादा गेम्स होंगे उतना ही ज्यादा इसके लिए बेटर रहेगा। तो ओवरऑल इतना कंसर्निंग नहीं है। हालांकि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे उन्होंने ये शो कर दिया है, तो इन फ्यूचर जब भी कुछ ऐसा हुआ कि इसमें से कोई मेजर चंक निकलने वाला है, सेल आउट करने वाले हैं, तो वो पहले कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर देंगे और आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो। अगर गाला गेम्स की देखी जाए तो गाला गेम्स ने पिछले बुल रन में $5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। गाला गेम्स के साथ पहले काफी ज्यादा इश्यूज थे कि इन्फ्लेशनरी टोकन था, लेकिन उन्होंने बाद में फिर उस पर काम किया और उसके जो बर्न मैकेनिज्म है उस पर वर्क करा और डिफरेंशियल बनाने की उन्होंने एक वे बताई, एक तरीका बताया जिससे वो डिफरेंशियल बन सकता है। लेकिन उतना ही नहीं है, उसके बाद उसमें जो लॉ सूट वाला इश्यू है एंड मच मोर, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पिक करना है तो नाकामोटो गेम्स बेटर पिक है कंपेयर टू गाला गेम्स इन माय ओपिनियन। आपको पिक करना है नहीं करना है, दैट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार मिसयूज हो सकता है फंड का, क्योंकि उसमें आपने देखा था सीईओ सीटीओ दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, और बिना आग के मतलब धुआं नहीं निकलता, ऐसे बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दोनों की तरफ से ही थी, ठीक है। हालांकि सीईओ कुछ ज्यादा ही मतलब दिख रहा था कि वो सही है, और जो दूसरा बंदा था वो ज्यादा ही निगेटिव लाइमलाइट में दिख रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पास्ट में उन्होंने मिसयूज करा तो आगे नहीं करेंगे, हो सकता है आगे फिर से हो जाए, ठीक है। सो अभी उसके अराउंड भी क्लैरिटी नहीं है लॉसूट के अराउंड। बाकी आपकी चॉइस है, आप गाला को भी मतलब पिक कर सकते हो। गाला ऐसा तो है नहीं कि ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये कंसर्न हमेशा बना रहेगा जो कुछ टाइम पहले हमें देखने को मिला था रिगार्डिंग द लॉसूट। सो नाकामोटो गेम्स उस वहां से भी अगर देखो तो मल्टीफोर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, एंड स्टिल इस कंडीशन में है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे करंट में इसकी नाकामोटो गेम्स की मार्केट कैप तो वो बन रही है $86.3 मिलियन की, और गाला गेम्स ने अचीव करी है पिछले बुल रन में $5 बिलियन की। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली 5 बिलियन ही अचीव करेगा या उससे आगे ही जाएगा, ये डिपेंड करेगा अगर ये टेलीग्राम वाला एक्सपेरिमेंट इसका बढ़िया चला जाता है और इसको बढ़िया एकदम अडॉप्शन मिल जाता है, तो उस लेवल तक आप उसको एक बेंचमार्क ले सकते हो, वहां तक जाने की इसमें गुंजाइश रहेगी। अगर वो वहां तक भी जाता है तो जहां से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इवन वहां से मोर देन 100x देने की इसमें कैपेसिटी रहेगी। सो नाकामोटो गेम्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए मिड कैप से, और काफी बेटर कंडीशन। वैसे अगर देखोगे तो अभी स्मॉल कैप में है, बट आप ऐसा समझ लो जल्दी मिड कैप में आ जाएगा। सो अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड अगर आपको सही लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, इफ नॉट देन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।